नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफॉस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी वालों के लिए। यूपी टीजीटी बीजीटी वालों, जैसा कि मैंने आप सभी के सामने लिखा हुआ है, देख लो टीजीटी बीजीटी वालों, आयोग का एक बहुत बड़ा, आप इसको बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो बहुत विवादित जो बदलाव है वो आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए तो आयोग के इस बदलाव के बाद से हो सकता है कि जो चीज़ें आप सभी के सामने चल रही हैं स्मूथली, वो आने वाले समय के अंदर ना चलें। ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा बदलाव साबित हो जो क्रांतिकारी बदलाव हो, क्योंकि होता क्या है कि जब बदलाव आते हैं तो कुछ उसके पॉजिटिव होते हैं और कुछ उसके नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये तो समय रहते पता चलता है कि क्या ये सच में नेगेटिव है या ये पूरे तरीके से पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आयोग के एक ऐसे विवादित बदलाव को लेकर बात की जा रही है, जहाँ पर अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने जाने के लिए अब आप खुद ही चुन सकेंगे कि आपको किस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी है, किस शहर में आपको परीक्षा देनी है, कौन सी पाली में आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा तिथि से लेकर के सब कुछ जो होगा वो छात्रों की मर्जी से होगा। कुछ लोग सुनकर के इसको बड़ा ही खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ही बात है हुई। कुछ लोगों को लगेगा कि ये चल क्या रहा है आखिर, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले तक तो सरकार के माध्यम से कहा जाता था कि परीक्षा से 4 दिन पहले हम एडमिट कार्ड देंगे, 10 दिन पहले हम परीक्षा का शहर बता देंगे। इससे क्या होगा कि 10 दिन पहले अगर किसी को परीक्षा का शहर बताएंगे तो धांधली होने की संभावना कम हो जाएगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड जो होगा वो 4 दिन पहले देंगे, जिससे कि धांधली होने का कोई पंगा ही ना रहे। अब ये तो पहले की बातें थी जो आप सभी के सामने आ रही थी, लेकिन अब इससे पहले जो दावा किया जाता था वो तो यही था कि भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी या कोई परीक्षा का पेपर लीक ना हो, पेपर की जो पारदर्शिता है बना करके रखी जाए। अब क्या होने लगा, अब कहने लगे कि भाई आप परीक्षा की तारीख भी आप तय करो, परीक्षा केंद्र भी अपना आप चुन लो, परीक्षा केंद्र के साथ अपना परीक्षा शहर भी चुनो और परीक्षा की पाली भी चुनो। महिलाओं के लिए या दिव्यांगजनों के लिए होता तो बात अलग होती कि भाई उनको सुविधा दी जा रही है कि महिलाओं को ज़्यादा दूर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिव्यांगजनों को दूर जाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अब ये तो कुछ अलग ही चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अब आप इस बदलाव को आप कैसे समझते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बदलाव क्या सच में सही लगा है या ये ढकोसला है एक तरीके से। जैसे कि सरकार पहले तो दावा कर रही थी कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो और इससे कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो जा सकें। तो इससे पहले जो किया जाता था, 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी को लेकर, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी करना, क्या वो अभ्यर्थियों को सिर्फ गुमराह करने के लिए था? क्योंकि उससे भी तो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार रोकने की बात कही जाती थी। क्या अब ऐसे धांधली भ्रष्टाचार नहीं होगा? मान लो कि आपको चूज़ करने का मौका ही दे दिया गया कि ये वाला परीक्षा केंद्र आपको चूज़ कर लेना है, तो क्या पहले से यहाँ पे जो सेटिंग होने की समस्या है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी? क्योंकि कोई परीक्षा केंद्र है जहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ हमारी सेटिंग हो सकती है या कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो सेटिंग कर सकता है, तो वो क्या आसानी से इसको नहीं कर लेगा? अब ये क्या है, कैसे है, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सही मायनों में एक दिवाली का धमाका है जो आपको देखने के लिए मिला है। एक तरफ टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा है, जिसको करवाने के लिए आयोग के पूरे हाथ पैर फूल चुके हैं, या मैं ये कहना चाहूँ तंत्र मंत्र पूरे तरीके से नाकामयाब हो चुका है उस परीक्षा को कराने के लिए। टीजीटी बीजीटी का विज्ञापन 2022 में आया था, 2025 पूरा निकलने पे है और अभी तक इसकी भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे करके 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 4 साल भी होने के नज़दीक है और लग नहीं पा रहा कि 4 साल कंप्लीट होते होते इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल पाएगी। जून 2026 में 4 साल हो जाएंगे, लेकिन क्या जून 2026 तक ये भर्ती पूरी होगी? सवाल वही है, नहीं, क्योंकि टीजीटी को लेकर अभी दिसंबर प्रस्तावित है, पीजीटी की परीक्षा की तारीख तय नहीं है। अब परीक्षा की तारीख तय होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जाकर के कुछ होगा। रिजल्ट तक तो तब आएगा जब परीक्षा होगी।
बार बार परीक्षा ही स्थगित हो रही है, तो होगा कहाँ से। अब ये जो जानकारी निकली है पहले इसको देख लेते हैं, और क्या ये ऐसा ही हर भर्ती में लागू होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसको सुनने के बाद आपके जो मन है वो आपको संतुष्टि दे सकता है, आपको खुशी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। जागरण प्रयागराज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी के हित में आयोग के माध्यम से एक बड़ा निर्णय लिया गया है, और ये आयोग है कर्मचारी चयन आयोग। इनका ये बड़ा फैसला है कि इसके तहत अभ्यर्थी के लिए एसएससी एक सीएचएसएल लेवल का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें 10+2 योग्यता मांगी जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि सीएचएसएल परीक्षा 2026 के लिए स्वयं विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि सेल्फ स्लॉट ले सकते हैं। अब इसकी जो सुविधा है वो आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सुविधा शुरू करेगा। इस सुविधा के लिए अभ्यर्थियों से अपनी परीक्षा की तिथि, ध्यान से देखिए, अभ्यर्थियों से अपनी परीक्षा की तिथि, अपनी परीक्षा का शहर और परीक्षा का स्लॉट यानी कि शिफ्ट की बात की जाए, जिसको आप पाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि परीक्षा की तारीख, मान लो 15 तारीख को मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। कौन सा शहर में देना है, आगरा में देखना है, ताज में भी देख लेंगे और एग्ज़ाम भी दे लेंगे। शिफ्ट कौन सी देनी है वो हम बताएंगे, शाम वाली देखेंगे जिससे कि रात को आने में देरी हो और मूवी भी देख लें। लिखा हुआ है कि सीएचएल से टियर 1 से परीक्षा 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलेगी, और अभ्यर्थी अपने पोर्टल पर लॉगिन करके जो विकल्प है वो दर्ज करेंगे। आवेदन के समय चुने गए 3 शहरों में से किसी एक शहर का उपलब्ध स्लॉट की जानकारी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसी शहर में उपलब्ध तिथि पाली में से एक अभ्यर्थी अपनी पसंद का अनुसार चयन करेंगे। इस प्रक्रिया से क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को विकल्प सीमित हो सकते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि पहले से चुने गए 3 शहरों में सभी स्लॉट भरे जाएंगे तो आयोग वैकल्पिक शहरों की सूची देगा और उस सूची में से किसी एक शहर को अभ्यर्थी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा की पाली का विकल्प नहीं मिलेगा। ये भी शर्त की गई है कि एक बार विकल्प चुनने के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जो अभ्यर्थी 22 से लेकर 28 तारीख के बीच में स्लॉट नहीं चुनेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि वह परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, और विकल्प चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तृत गाइडलाइन डॉक्यूमेंट और स्क्रीनशॉट सहित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा सकेगी। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है या नहीं, ये तो अब आने वाला समय तय करेगा। ये एक विवादित बदलाव है या नहीं, ये भी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। मेरा ये व्यक्तिगत नज़रिया है इस बात को लेकर के, क्योंकि जब आयोग ये कहता था ना कि परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि शायद वो सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके पीछे लॉजिक नज़र आता था, है ना। अब जब ये ऐसा होने लगा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एक तरीके से क्रांतिकारी तो नहीं है, घातक साबित होगा आने वाले टाइम में। लोगों की जो कहीं न कहीं सेटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है इससे, और परीक्षाओं में जो लिमिटेड विकल्प रहेंगे वो निश्चित तौर पे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो नहीं होंगे। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं।